जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी को जो अभी आपके 2-4 दिन लगातार क्लासेस होंगी, इसमें मैं आपको आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो क्लास एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था 2024 में, इसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैसेज किया है कि सर आप आरपीएफ कांस्टेबल की भी क्लासेस लीजिए। कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आपको पता है 2 से 20 मार्च के बीच में है, तो समय तो आपके पास अब ज़्यादा है नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जो आरपीएफ का एसआई का एग्जामिनेशन हुआ था, तो इसकी हम जनरल अवेयरनेस का जितना क्वेश्चंस है, क्यों ना हम डेट वाइज शिफ्ट वाइज जितने क्वेश्चंस हुए थे उन क्वेश्चंस को करा दूं, जिससे आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। आपको आप प्रैक्टिस आपने कर रखी होंगी, पीवाई आपने सारे क्वेश्चंस लगा रखे होंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, आपने मॉक दे रखा होगा, तो अब आप एसआई का क्वेश्चन लगा लीजिए। यहाँ से हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लग जाए और एक क्वेश्चन से मेरिट बन जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी है किसने? अरविंद अडिंग जी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक आपके विक्रम साराभाई जी थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2025 चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ये ग्रहण किया है? ये आपका लेफ्टिनेंट जनरल एस महल जी ने, ठीक है। एस महल 2024 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड। अब देखिए 2 साल पुराना, अप्रॉक्स 3 साल पुराना क्वेश्चन भी आपसे पूछ दे रहा है, तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। नौ पाषाण स्थल भिराना किस राज्य में स्थित है? तो नौ पाषाण स्थल भिराना ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से कौन सा राज्य आपका नहीं जुड़ा है? तो वह है केरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जाती है? अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जाती है? तो ये आपकी देखी जाती है पोस्ट मानसून। अक्टूबर से दिसंबर पोस्ट मानसून। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर आपको पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में पता है तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो इसके हिसाब से स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति, मतलब जिसको भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वही संगठन पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति उनको मिली है इसके अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमन कुमारी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? तो ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करती है? तो नाबार्ड की सहायक कंपनी जो कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण मतलब लोन देती है, तो ऐसा कौन सा है?
तो ये हो जाएगा आपका नव समृद्धि, नव समृद्धि, ठीक है, नव समृद्धि। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से संबंधित है? अभी ये नाम आप खूब सुन रहे होंगे दिल्ली में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148 आपका कैग से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस जिले में पड़ता है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सुंदरबन आपका पड़ता है बंगाल में। तो पूरब से पश्चिम पूछ रहा है, तो ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूरब में आपका है सुंदरबन, तो सुंदरबन है पहला, तो पहला ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों में आप फंसोगे, ठीक है। दूसरा है पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, दोनों के लास्ट में है, तो इस पे हम नहीं। अब आता है अचक मीनार, अमरकंटक और सिमलीपान। हाँ, अमरकंटक और सिमलीपान, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि सिमलीपान पहले आता है, अमरकंटक बाद में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए मैप से भी पूछ देता है। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? तो बताइए कौन से ऐसे न्यायाधीश थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी। माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी को न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 120। डैश परिवर्तन की एक प्रकार का मात्रक एवं गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो बताइए कौन सा परिवर्तन की एक प्रकार है या मात्रक है जिसकी गुणवत्ता को मापा नहीं जा सकता? फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमोचन। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत को उपयोग किया जाता है? तो किस डेटा स्रोत को? तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। चींटी के डंक एंट बाइट, यह डंक कौन सा एसिड है? एंट बाइट। तो बताइए एंट बाइट कौन सा एसिड है? तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है एंट बाइट। ये आपका दही में होता है, दही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आधिकारिक तौर पर निम्न में से किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला, तो कुष्ठ रोग खत्म करने वाला बताइए? ये पहला हो जाएगा जॉर्डन, ठीक है। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जॉर्डन है। निम्नलिखित में से कौन सा सैल्मोनेला इन्फेक्शन का एक लक्षण नहीं है? सैल्मोनेला इन्फेक्शन का एक लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? सबसे पहले तो आपको इस इन्फेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं। तो फीवर होता है, डायरिया होता है, क्रैम्प्स आते हैं, वोमिटिंग नहीं होती है। पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबंध क्या कहलाते हैं? पर्दे स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? एक मिनट, इसको हम कहते हैं वास्तविक। अगला क्वेश्चन हमारा, वन संगीत के नियम चिरमस्त
क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिलाओं को निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आपका क्लासिकल जेनेटिक्स के नियमों का वर्णन किया था? तो सबसे पहले क्लासिकल, आपको बताना है कि क्लासिकल जेनेटिक्स का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? आपका जीरोजर मेडल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है? तो 30 करोड़ से अधिक किसकी दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले है भुक्ति, विषय, राष्ट्र। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने डैश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद IWC में हरित नौका की दिशा निर्देशों और रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047 लॉन्च किया है। तो बताइए कि आपका कहां पर हरित नौका रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047 को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका करंट से क्वेश्चन है। तो ये लॉन्च किया गया था आपका कलकत्ता में। ठीक है, साइथोफिसिस बेडोमी एक क्रीम जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। यह किस वंश से संबंधित है? आपका साइथोफिस बेडोमी। तो ये आपका संबंधित है पादहीन उभयचर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो पदेन सभापति राज्यसभा का कौन होता है? बताइए। तो भारत का उपराष्ट्रपति। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर ग्रुप में संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो रौनक साधवानी किस शहर से हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो उनका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत के किस राज्य का उन्हें नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? निर्वाचन आयोग के अधिकारी दीपक कुमार को। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो कौन सा मुख्य माप है? आपका GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, ये बात सही है। वो लाहौर का गवर्नर था, गलत है। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, हाँ। तो केवल 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर को उत्पन्न करना है? तो कौन सा है? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थितियों का सुधार करना है? देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का पूछा है, तो रोजगार का हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। और अगर आपसे पूछ दे कि खाद्य एवं पोषण स्थिति में सुधार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। थोड़ा सा अच्छे से मैं कर देता हूं, हाँ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार में वनों
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्रदार हिरण पाए जाते हैं? अच्छा, चित्रदार वाले हिरण किस वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पर्वतीय वन में। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाज जोड़ी मनु भांकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो सबसे पहले याद रखिएगा, मनु भांकर और सरबजोत सिंह, इन्होंने ये पहले प्रथम भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में पदक जीता है। और इन्होंने किसको हराकर, मतलब हराया किसको था? तो दक्षिण कोरिया के देश के खिलाड़ियों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन की दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? तो बताइए, सबसे उपयुक्त कौन सी परिभाषा है? जब किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। अच्छा, दूसरा पूछा हमसे, तो ये तो है लेकिन दूसरा तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। किसी कमानी को कुछ दूरी पर व्यवस्थित या परित करने के आवश्यक बल को दूरी, ना, ये भी नहीं होगा। स्थिर अवस्था में एक वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में ही रहती है जब तक एक गतिमान, तो पहला हो जाएगा, ये भी गलत है। किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। अच्छा, ये हो जाएगा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वहाबी आंदोलन का नेता, ये आज ही मैंने अपनी जो मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस चलती हैं इसमें मैंने पढ़ाया था कि भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था। तो ये सैयद अहमद बरेली जी थे और ये मुसलमानों में सुधार आंदोलन था। आगे बात करते हैं, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो गुलाम वंश, पहला है फिरोज शाह, बर्मा शाह, मसूद शाह, नजमुद्दीन अहमद। फिरोज शाह ये तो सही है, मोहम्मद शाह, नजमुद्दीन, हाँ, आपका आंसर ए हो जाएगा। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति में संशोधन को मंजूरी दी और इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उपक्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम में 100% एफडीआई की अनुमति दी है? तो बताइए, 100% एफडीआई की अनुमति किस क्षेत्र में प्रदान की गई है? तो ये आपका उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण के लिए। माइक्रो क्रेडिट के स्टीवर वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? तो जून 2023 में माइक्रो क्रेडिट के स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि को 3 वर्ष हो जाएंगे। 2020 में ये लॉन्च हुआ था आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो कौन सी थी आपकी? ये आपकी थी ग्लाइपोथेरोक्स पुण्य बैराटी, नाम देख लीजिएगा। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो किसकी जगह ली है? आरिफ अलवी की जगह ली है। किसने? आसिफ अली किसकी जगह लिए हैं? आरिफ अलवी की। और 14वें राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार का संविधान किसके संविधान से हमने लिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमने लिया है रूस से। कहाँ से? रूस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कुछ अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म, भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत इन्हें ये पावर दी गई है? तो अनुच्छेद 30 के तहत।
निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? द्विराष्ट्र, मोहम्मद इकबाल। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? ये भी मैंने आपको पॉलिटी के क्लासेस में पढ़ा रखा है। तो बताइए, हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया है? तो हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ये चीज़ ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? कौन सी खेती बोल रहा है? रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने के लिए। तो तिल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अगर आपको ये पता है तो आप ये बता सकते हैं। लेकिन रबी फसल, तो रबी फसल और खरीफ, तिल की खेती तो दोनों जगह होती है, लेकिन यहाँ पे रबी फसल पूछ रहा है। ये आपका एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट परिबंधन नियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? अब आपको अगर ये पता होगा तो कर पाएंगे, अन्यथा ये क्वेश्चन तो मुश्किल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे आधुनिक शिक्षा को जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के आधार तय हुआ था? तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है, निम्नलिखित में से जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तबला वादन, जयपुर अतरौली घराने की स्थापना। तो ये सब स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। तबला वादन अलाउद्दीन खान, आपका जयपुर अतरौली घराने की स्थापना। तो आज की क्लास में हमने आपका टोटल जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 12 तारीख को, वो सारे क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में आपका कंप्लीट किए हैं। तो 12 दिसंबर, यहाँ देखिए डेट देख लीजिए, 12 दिसंबर 9 बजे से लेके 10:30 बजे जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका सारे क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी एक एक करके मैं आपके सारे क्लासेस के वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।